नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजूद तरतीब है, चूँकि हमने ऑरेंज पे पहले भी वीडियो तरतीब दी थी, लेकिन समझते हैं कि वो नाकाफ़ी है। आज भी जब मैं मार्केट में गया तो कुछ जगहों पे मैंने ऑरेंज का बेदरेग इस्तेमाल करते हुए देखा। जब लोगों की फ़ज़ीक पे नज़र डाली तो वो लोग ऑरेंज का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और वो फिर भी ऑरेंज का इस्तेमाल कर रहे थे, और ये ख़तरनाक चीज़ है। याद रखें कि एसिड लेवल, खट्टी चीज़ कभी भी मर्द हो या औरत, उसके लिए कभी भी फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। जबकि आप उसको सिर्फ़ उसके अंदर कैल्शियम या वो दूसरी चीज़ों को आप देखते हुए, विटामिन सी को देखते हुए आप उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इसमें ताकत का ख़जाना है। माज़रत के साथ अगर आप ऑरेंज के दरख्त को देखें तो वो बिल्कुल ड्राई होता है, बिल्कुल खुश्क होता है। उसकी लकड़ी को देखें तो वो ऐसी होती है कि जैसे कोई चीज़ सुखड़ी पड़ी है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई चीज़ अगर इस हद तक सुकेड़ पैदा है उसके दरख्त के अंदर। आम को देख लें, आम के अंदर कभी भी, आम के दरख्त को कभी भी सुखड़ा हुआ नहीं देखेंगे। कभी भी उसके तने को देखें या उसके सेंटर को देखें, आप उसमें अगर कोई चीज़ मारते उसमें से पानी निकलेगा। लेकिन अगर आप ऑरेंज के दरख्त के अंदर कोई कट लगाते हैं तो वो ड्राई रहेगा, उसमें से कोई पानी का हल्का सा भी अंसर नहीं होगा। इससे साबित होता है उसमें रतूबात नहीं है, खुश्की है। अब यहाँ पे चूँकि हमारे पाकिस्तान और बड़े-सगीर के अंदर देखते हैं तो हार्ट अटैक के मसाइल ज़्यादा हैं, बवासीर के मसाइल ज़्यादा हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, गैंठिया पॉज़िटिव हो जाता है, जिसको आर फैक्टर कहा जाता है। उसके बाद एच पैलोरी पॉज़िटिव हो जाती हैं लोगों की, गैस्ट्रिक इशू होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तेज़ाबियत के मसाइल हैं, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन है, या फैटी लिवर हो जाता है। अब ये जितनी चीज़ें, चूँकि ये मैंने बहुत मखसूस चीज़ें आपके सामने रखी हैं, और आप इसके बारे में ज़्यादा ले लीजिए कि जब भी इनमें से कोई भी इंसान ऑरेंज का यूज़ करेगा जिसके साथ इनमें से कोई एक भी मसाइल मौजूद है, चाहे उसमें डस्ट एलर्जी के मसाइल क्यों ना हो, जो ये गंदम की एलर्जी हो जाती है इसके मसाइल क्यों ना मौजूद हों, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, ये सारी की सारी पित्ते की पथरी है। इसमें भी ऑरेंज या एप्पल या लेमन का इस्तेमाल ज़हर कातिल साबित होता है। अगर हम जायज़ा लेते हैं पूरे 25 करोड़ आवाम का, तो इसमें से ज़्यादातर जो आवाम है वो एसिड की मारी हुई है, क्योंकि हमारी खुराक में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, अब यहाँ पे लोग बड़े हौसले से और बड़ी हिम्मत के साथ बताते हैं और बड़ी खुशदिली के साथ आज हमने इतने माल्टे खा लिए। यकीन करें कि मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है इस चीज़ को समझना, क्योंकि मैंने पिछले 21 ईयर के अंदर सिर्फ 6 मरतबा ऑरेंज का यूज़ किया और मुझे कोई रुग़बत भी पैदा नहीं होती, क्योंकि शायद जब चूँकि मैं बीमार हुआ तिब में आने से पहले, तो मुख्तलिफ़ लोगों ने, तबीबों ने मुझे बताया कि माल्टे का इस्तेमाल कीजिए, गाजर के जूस का इस्तेमाल कीजिए। मैंने गाजर और माल्टे के जूस को मिला के इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बजाय फ़ायदे मिलने के उल्टा मुझे नुकसान मिलना शुरू हो गए। उन्होंने बताया आपकी बॉडी में हीट बढ़ चुकी है, और जब मैं स्टडी करने के बाद 3-4 साल धक्के खाने के बाद, तिबिया कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, और फिर जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत दे, उन्होंने मुझे गाइड करना स्टार्ट किया, तो समझ में आया कि मेरी बॉडी में तो हरारत पहले ही कम थी, जबकि सब लोग मुझे ये बता रहे थे कि हरारत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और माशरे के अंदर यही गलतफ़हमी पाई जाती है। जैसे आज हमारे दोस्त का कॉल आई तो उन्होंने बताया जी मैंने गाजर का जूस पिया और जैतून का तेल डाल के, तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। उनके सेक्शुअल मसाइल बनना स्टार्ट हो गए, क्योंकि उनकी बॉडी में हरारत पहले ही कम थी। वहाँ पे तो हरारत को बढ़ाया जाना चाहिए था, ना कि ठंडक पैदा करनी चाहिए थी। अब यहाँ पे माल्टे का इस्तेमाल चूँकि मस्कुलर सिस्टम के दबाव को बढ़ाता है, उसकी शरियानों को तंग कर देता है, तो जब शरियानें तंग हो जाएंगी और दबाव बढ़ जाएगा तो आपका एपिथेलियल सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा और आपका नर्वस सिस्टम भी एक्टिव नहीं रहेगा, और आपकी याददाश्त मुतासिर होगी, जिस समय थकन रहना शुरू हो जाएगी, एंजाइटी और डिप्रेशन में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, सुस्ती और काहली का मुजाहरा होगा, और यहाँ पे कभी भी इंसान का मिजाज इक्वल नहीं रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ और ज़हन में रखें, ऑरेंज का इस्तेमाल कोई भी ऐसा बच्चा या बच्ची करती है कि जो मैरिड नहीं है, तो उसके मस्कुलर सिस्टम का दबाव बढ़ने के बाद जो नेगेटिव ख़्यालात हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके फिर बड़े ख़तरनाक नताइज निकलते हैं। ये एक अलग मौजू है, फिर इंशाल्लाह किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन एक बात तो समझ लीजिए कि दुनिया में हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी मकसद के तहत पैदा की है। अगर आप उस मकसद को नहीं समझ पा रहे तो समझने की कोशिश कीजिए। आप, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन तक क्यों ना जाना पड़े। तो माँ की गोद से लेके गोर तक इंसान
इंसान, कब्र तक इंसान इल्म हासिल करता है। मैं भी आप लोगों की तरह रूटीन में ज़िंदगी गुजार रहा था, एक आम इंसान की तरह सब कुछ खाता पीता था। लेकिन जब मैं प्रॉब्लम में आया, तो प्रॉब्लम में आने के बाद जब मैंने इन चीज़ों के एनालिसिस करना स्टार्ट किए, शुरू कर दिया, इनको देखना शुरू कर दिया और फिर उसके असरात अपने जिस्म पे महसूस किए, तो आप यकीन नहीं कर सकते कि उसके ज़िंदगी में क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात, चूँकि एक आम इंसान तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसके लिए इंसान को पहले कम से कम इतना इल्म हासिल होना चाहिए कि वो अपने अंदर की कंडीशन के बारे में किसी हद तक जान सके। अब यहाँ पे लोगों को यही तमीज़ नहीं है कि एसिड लेवल बड़ा होता है और वो अब उसको हरारत समझते हुए ठंडी चीज़ें देना शुरू कर देते हैं। वक्ती तौर पे घबराहट, बेचैनी नज़र आ रही होती है, दिल का दबाव जो मौजूद होता है, खून जो गाढ़ा होता है। अब किसी गाढ़ी चीज़ को पतला करने के लिए आप ठंडा तो नहीं करेंगे ना, उसको रतूबत तो नहीं फ़राहम करेंगे, उसको तो पतला करने के लिए आपको हीट फ़राहम करना पड़ेगी और जब हीट फ़राहम करेंगे तो यकीनन उसके नताइज अच्छे निकलेंगे और जब आप उसमें ठंडक फ़राहम करना शुरू कर देंगे तो एसिड लेवल मज़ीद बढ़ेगा और दिल का दबाव मज़ीद बढ़ेगा, जो कि आपकी बीमारियों में मज़ीद इज़ाफ़े का सबब बनेगा। और ये मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि किसी इंसान में अगर पाइल्स का मसला मौजूद है, किसी में एच पाइलोरी का प्रॉब्लम मौजूद है, एसिडिटी के मसाइल मौजूद हैं, गैस्ट्रिक इशू है, ज़ुबान सफ़ेद है, तो खुदारा ऑरेंज का इस्तेमाल मत कीजिए। इसमें विटामिन सी को भई आप ट्रक उतरवा लें विटामिन सी का, क्या कर लेंगे आप विटामिन सी का इस्तेमाल करके, जबकि उसकी आपकी ज़रूरत ही आपकी बॉडी को ना हो। उससे तो आपको मज़ीद प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और फिर आहिस्ता-आहिस्ता पेट में पानी की सूरत आ जाती है, हेपेटाइटिस सी की सूरत आ जाती है, बी की सूरत आ जाती है। तो ये ख़तरनाक चीज़ें हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं और सबसे अहम जो बात है वो इंसान की नफ्सियात को तब्दील करने का बायस बन जाती है। फिर कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक इशू, ये चीज़ें तो बढ़ना एक नॉर्मल सी बात होगी। अक्सर लोग कहते हैं दायमी कब्ज़ का इलाज नहीं हो पा रहा, हम बड़े अरसे से कब्ज़ का शिकार है, तो कैसे आप ठीक हो पाएँगे? क्योंकि आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो आपकी कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ के मसाइल के अंदर मज़ीद इज़ाफ़ा करने की सलाहियत रखती, ना कि वो ठीक करने की। ऐसी हालत में ना दूध और ना घी, ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि इससे आपके एसिड लेवल में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।